घर में आपके कार्य ना बन रहे हो तो आप प्रतिदिन अपनी बेटी के पैर छूना प्रारंभ कर दो। लेकिन यहाँ थोड़ी सी परंपरा अलग है। जो कन्याएं हैं वो माता पिता के पैर छूती हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा है। लेकिन जो कन्या है वो भगवती का स्वरूप है, मैया का स्वरूप है। हम मैया के दरवाजे पे हम कन्या पूजन करते हैं, कामाख्या में भगवती के चरण छूते हैं। तो भैया यहाँ अपनी बेटी के चरण क्यों नहीं छू सकते? ये भी तो भगवती का स्वरूप है। इसके प्रतिदिन चरण छुओ और इसका आशीर्वाद लो, आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे। क्योंकि साक्षात भगवती का स्वरूप कन्या है, भगवती है। जब जब भी कभी इसको आवश्यकता पड़े तो डट जाओ। सज्जनों, उस जमाने में एक रावण था तो एक राम आ गए। लेकिन आज के समय में इन गलियों में हजारों कंस और हजारों रावण घूम रहे हैं। मेरी मां, जब मेरी बहना कॉलेज स्कूल जाती हैं तो माता पिता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरी बेटी कॉलेज गई है, 3 बार फोन लगाएंगी, बेटा एग्जाम हो गया, कॉलेज से आ गए, कोचिंग से घर आ गए। क्यों? कि निशाचर ताक लगाए बैठे हैं। घटनाएं हो रही हैं, हजारों घटनाएं हो रही हैं। हमारी बहनों के शव फ्रिज में रखे जा रहे हैं, काट काट के। कई घटनाएं, दिल्ली के हाईवे की घटना है। पापी निर्दयी मारता रहा चाकू मेरी बहन को, पूरे शरीर को काट काट डाला यमुना हाईवे पर। और हम हिंदुओं की बात करते हैं, सनातनियों की बात करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हमने किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, वो बहन मर गई। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, कभी भी किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो, अगर कहीं कोई आफत पड़ी है उस पर और अगर हम वहां से गुजर रहे हैं तो डट के सामना करो। मेरी बहनों की रक्षा करो, मेरी माताओं की रक्षा करो। क्योंकि ये आपकी भी बहन कभी फंस सकती है कहीं कोई ऐसे कुचक्र में। अगर कुचक्र में फंस जाए तो प्यार मोहब्बत से समझाओ कि बेटा, माता पिता ही जीवन का सर्व आधार है। और मेरी बहनों, दुनिया में अगर कोई सच्चा साथी है, मैं उन बहनों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके जो बहनें कुचक्र में फंसी हुई हैं, जो बहनें षड्यंत्र में फंसी हुई हैं, जो बहनें चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, दुनिया में अगर कोई सच्चा साथी है आपका तो सिर्फ माता पिता है। उनसे अच्छा साथी दुनिया में आपका भला करने वाला कोई नहीं हो सकता। ये वो माँ बाप हैं, ये वो माँ बाप है मेरी बहना, जिन्होंने आपको बड़ा करने के लिए, पालने के लिए, पोसने के लिए जीवन में सब कुछ दे डाला। ये वो माँ बाप है मेरी बहन। इनकी बात मान करके, इनका हर आज्ञा मान करके अपने जीवन को सुंदर बनाओ, स्वच्छ बनाओ और सनातन से प्रेम करो। जो सनातन धर्म में बात है वो किसी धर्म में बात नहीं है। सनातन माने सबसे प्राचीन धर्म, इसको अपनाने वाला जीवन में कभी निराश नहीं हो सकता। वो बात किसी अन्य में नहीं है। आजकल के तो कई लोग ऐसे हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे ऐसे ठिकाने ऐसे, वो हमारे गुरु कहते हैं कि तुमको भगवान की मानने की जरूरत नहीं है। आपके शंकर जी को गंगा में विसर्जन कर दो, आपके गणेश जी को आप पीपल के नीचे फेंक दो। तो भैया हमारे भगवान हैं, उन गुरुओं से ये पूछो जाकर के कि तुम किसकी सेवा कर रहे थे, तुम किसका भजन कर रहे थे। अरे गुरु गोविंद सिंह जी ने भगवती की आराधना प्रार्थना की, गुरु नानक ने राम कृष्ण को जीवन भर पूजा। गुरु नानक ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। लेकिन आजकल जरा सी प्रसिद्धि क्या मिली, ये कहने लगते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो। गुरु एक अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है लेकिन भगवान नहीं। भगवान गुरु के स्वरूप में
उसका दिया गया मंत्र है, उसकी दी गई शिक्षा है। इसलिए पहले गुरु कौन हुआ? मां हुई।